अब है स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, ये 4 स्टेज में है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 है प्री प्लानिंग स्टेज, स्टेज 2 है द प्लानिंग स्टेज, 3rd है प्लान फॉर्मुलेशन स्टेज एंड 4 है प्लान एलाबोरेशन स्टेज। उसके बाद आपका हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो स्टेज 1 है प्री प्लानिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, प्री प्लानिंग स्टेज मतलब प्रिपरेशन फॉर प्लानिंग। जैसे कि यहाँ पे आप क्या बनेंगे, प्लानिंग के लिए ग्रुप बनाएंगे, प्रोसीजर सेट करेंगे, मेथड सेट करेंगे, किस चीज़ के लिए, प्लानिंग के लिए, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ सुटेबल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसीजर, सेटिंग अप प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। फिर है दूसरा स्टेज 2 द प्लानिंग स्टेज। ठीक है, प्लानिंग स्टेज में क्या होगा, प्लानिंग स्टेज के अंदर कुछ स्टेज है लाइक डायग्नोसिस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, फिर कॉस्टिंग ऑफ फ्यूचर नीड मतलब फ्यूचर फाइनेंस आउटले या बजटिंग कहिए, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़ एंड टारगेट टेस्टिंग, फिर फिजिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, मतलब सबसे पहले डायग्नोज करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज़ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ देम। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, फिर हम पॉलिसी उसी के हिसाब से फॉर्मुलेट करेंगे। फिर कॉस्टिंग ऑफ फ्यूचर, फिर उसके बाद कॉस्टिंग मतलब बजटिंग करेंगे हमने, हाँ कितना पैसा लग रहा है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर फाइनेंस आउटले मतलब कितना पैसा है, मतलब आगे कितना पैसा लगेगा उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़ एंड टारगेट टेस्टिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट टेस्टिंग करेंगे कि हाँ इसमें क्या प्रायोरिटी है, जो हमने बजट किया, हमने जो पॉलिसी बनाई, इसमें एक्चुअल में क्या ज़रूरत में है, जिस पर ज़्यादा हमें जहन में रखना है, ज़्यादा उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिजिबिलिटी टेस्टिंग, फिर हम चेक करेंगे कि वेदर द पॉलिसी इज़ फिजिबल एंड कंसिस्टेंट और नॉट, जो या तो जो हमने जिसको प्रायोरिटी बनाया है वो फिजिबल है या नहीं है। तो दिस इज स्टेज 2 डायग्नोसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, फिर कॉस्टिंग, फिर टारगेट टेस्टिंग, देन फिजिबिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद है स्टेज 3 दैट इज़ प्लान फॉर्मुलेशन स्टेज। यहाँ पे क्या है, सेट टू द एप्रोप्रिएट नेशनल अथॉरिटी फॉर अप्रूवल, देन प्रोवाइड लाइन पॉइंट फॉर एक्शन बाय द वेरियस एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन पॉलिसी दैट इज़ व्हाट व्हाई एंड हाउ द प्रपोजल आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, प्लान फॉर्मुलेशन स्टेज में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम अब पहला तो अप्रूवल लेंगे। ठीक है, हम एक एप्रोप्रिएट नेशनल अथॉरिटी की हेल्प लेकर अप्रूवल लेना और मतलब सारा पॉइंट क्लियर करना, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज़ हैं विद इन दिस प्लान। ठीक है, मान लो प्लान में और भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो जैसे कि हमारा एजुकेशन कमीशन है, उसने कुछ प्लान करा जिसमें सर्व शिक्षा अभियान का भी कुछ रोल है ना, उनका मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ स्कूल खुलवाना है, उनके रिलेटेड इतने बजट निकले, तो उन्हें ये बात का पता होना चाहिए ना। तो दैट इज़ प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज। ठीक है, तो प्लान फॉर्मुलेशन स्टेज में एक तो अप्रूवल लेंगे और दूसरा सारे लोगों को मतलब वो एजेंसीज़ को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर स्टेज 4 दैट इज़ प्लान एलाबोरेशन स्टेज। यहाँ पे क्या है, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इट हैज़ टू बी एलाबोरेटेड सो दैट इंडिविजुअल एक्शन यूनिट बिकम मोर क्लियरली आइडेंटिफाइड। प्लान एलाबोरेशन स्टेज में मतलब पूरा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको एलाबोरेट करना हर एक इंसान से, ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ हम क्या प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड देन एट लास्ट इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड रीजनरेशन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसी को फिर कंट्रोल किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा और रीजनरेट किया जाएगा। दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल प्लान।